नमस्कार। मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक भी परिवार होगा जिसमें किसी न किसी सदस्य को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी या उसने कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन को फेस नहीं किया होगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई भी डिजीज़ हो उसके कारण सिर्फ 2 होते हैं, ये मेरा मानना है। एक डाइट और दूसरा लाइफ़स्टाइल। जैसे ही हम अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल को नेचर के अगेंस्ट कर लेते हैं, नेचर के साथ सिंक्ड इन नहीं रहते हैं हमें कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है, घेर लेती है। फिर चाहे बीमारी वो कोई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, किडनी से रिलेटेड हो, लिवर से रिलेटेड हो या इटसेल्फ कब्जी क्यों ना हो, जिसको कि हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन है क्या? कॉन्स्टिपेशन एक वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्टूल पास करने के बाद पेशेंट को कंप्लीट सेंस ऑफ इवैक्यूएशन की फीलिंग नहीं आती, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि हाँ उसका बॉवल क्लियर हो गया है। तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के वही 2 मेन मुख्य कारण हैं, एक डाइट और दूसरा लाइफस्टाइल। हम ये सोचते हैं कि जी ये पेशेंट है, इसको कॉन्स्टिपेशन है तो अब इसको हमें फाइबर रिच डाइट देनी है, जितने ज़्यादा फाइबर्स खाएंगे उतनी ज़्यादा हेल्प करेगा कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में फाइबर्स। ये बात बिल्कुल सही है, फाइबर्स ऑफ कोर्स हेल्प करते हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि फाइबर्स हमने खाने कौन से हैं। 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक सोल्यूबल और दूसरा नॉन सोल्यूबल। तो हमने सोल्यूबल फाइबर्स खाने हैं जो कि हेल्प करें, हमारी बॉडी में अच्छे से घुल मिल भी जाएं, इंटेस्टाइन्स को थोड़ा सॉफ्ट भी रखें और जो फूड हमने खाया है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स की हेल्प से एनस तक पहुंचा दें और एनस के थ्रू बाहर निकाल दें इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। फाइबर्स आ जाते हैं। फाइबर्स में हम सैलेड्स ले सकते हैं, हम वेजिटेबल्स ले सकते हैं। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप सैलेड्स और वेजिटेबल्स एक तो सीजनल लीजिए, सीजनल के अलावा वो सैलेड्स और वेजिटेबल्स लीजिए जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है। तो जितना ज़्यादा वाटर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा उतनी ही हमारी बॉडी के लिए वो हेल्पफुल होगा। इसके बाद हमने अपनी इंटेस्टाइन्स को, अपनी बॉडी को लुब्रिकेट रखना है। लुब्रिकेट हम कैसे रख सकते हैं? घी या ऑयल खाने से, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम ले सकते हैं और किस तरह से हम अपनी डाइट में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ी बाद में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हमने बॉडी को हाइड्रेटेड मोड पे रखना है, पानी की इंटेक ज़्यादा रखनी है। गर्मियां हैं तो कोकोनट वाटर हो गया, जूसेस हो गए, शरबत हो गए, बेल का शरबत है, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन में भी और इटसेल्फ बॉडी को ठंडा रखने के लिए भी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमने जो भी खाना है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कुछ भी आप ले रहे हैं तो वो सीजनल लेनी है, राइट। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। एक बात मैं आपको बता दूं कि डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि हमने अपनी डाइट ठीक रख ली और हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ही नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ माने ना तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें एंग्जाइटी बहुत है, हमें नींद नहीं आ रही है, हमें डिप्रेशन बहुत है, हम हरी में हैं, हम वरी में हैं, तो हमारा खाना पीना जो भी हमने खाया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पचेगा ही नहीं। मेंटल स्टेट ऑफ माइंड का पीस पे होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिजीज़ को अपनी बॉडी से निकालने के लिए या टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए। हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, ठीक है। तो लाइफस्टाइल में सबसे पहली बात क्या आती है? मैं सबसे पहले रेकमेंड करूँगी कि एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। सुबह और शाम को 2 टाइम पे एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है। दोपहर के खाने के बाद भी 10 मिनट के लिए आप वॉक करें, चाहे अपने घर के अंदर ही कर लें, बाहर नीचे ना जाएँ या कहीं बाहर पार्क वगैरह में ना जाएँ, लेकिन खाना खाते ही लेटे नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट की वॉक ज़रूर करें। मॉर्निंग वॉक इज़ मस्ट, और रात को खाना खाने के बाद भी 15-20 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने ये देखा है, जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, जो लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा जिनको हरी में रहते हैं, जिनको नींद नहीं आती, उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है। देखिए, होता क्या है, जो इंसान टेंशन में रहता है या जिसको डिप्रेशन है, उसकी बॉडी के अंदर वात, जो हमारी बॉडी में वात बहुत ज़्यादा विकृत हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो आंतें हैं वो रूक्ष हो जाती हैं, अंदर से ड्राई हो जाती हैं। आंतें अगर ड्राई होंगी तो वो हमारा जो मल है उसको भी ड्राई कर देंगे, जो स्टूल है वो भी ड्राई हो जाएगा, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन को कॉज करने में एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, हरी वरी, ये सब बहुत बड़ा एक कारण है। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। मैं ये नहीं कहती कि कोई काम मत करो, सब कुछ आंखें बंद करके भगवान पे छोड़ दो और आराम से लेट जाओ, ऐसा नहीं होता। कर्म हमें अपना करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, वो भगवान देगा। जैसा भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो, ठीक है। तो टेंशन क्यों लेना, मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो। उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल को टाटा बाय बाय करनी है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल हर कंडीशन में ही बैड है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हमने अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। एक्टिव रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है,
ठीक है। तो अब बात करते हैं डाइट से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम शुमार कर सकते हैं अपनी डाइट में जब कॉन्स्टिपेशन हो। सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी के अंदर वात बढ़ जाती है, तो हमने वात को कम करने वाली चीज़ें करनी है, जैसे कि ठंडे पानी से नहीं नहाना है, ठंडा फूड नहीं खाना है, ठंडा पानी पीना नहीं है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं लेनी है, स्पेशली उन लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आती है। तो बेटर है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें और इग्नोर करें और ऐसी चीज़ें लें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, जैसे कि वार्म वेजिटेबल्स हो गई, वार्म सूप्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गई और सीजनल वेजिटेबल्स। आपने जो लोग प्रेफर करते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन है तो हम ड्राई फ्रूट्स या नट्स खा लें। ड्राई फ्रूट्स और नट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, उनमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, उनमें फैट्स भी बहुत अच्छे होते हैं जो कि हमारी गट को लुब्रिकेट करने के लिए एनफ है। लेकिन हमने उनका जो वात का जो पोर्शन है वो हमने उसको पैसिफाई कर देना है। वो कैसे करेंगे? हमने सीड्स एंड नट्स को रात के टाइम सोक करना है, सुबह उठ के उनको खाना है। आप सीड्स में फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, वाटरमेलन सीड्स ले सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नट्स में आप आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं, कैश्यू नट्स हैं वो ले सकते हैं, पिस्टैच्यूज ले सकते हैं, किशमिश भी बहुत अच्छी है, इसमें आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ आ जाती है कि जिसको कॉन्स्टिपेशन है, बीइंग अ हर्बल या बीइंग अ आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ मैं त्रिफला का नाम लूँगी, इसबगोल का नाम लूँगी, हरड़ है, गुलकंद है, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। नो डाउट इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दे ऑल कम इन ऑर्गेनिक फॉर्म। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमने इन चीज़ों को मॉडरेशन में लेना है, कंटिन्यूटी में नहीं लेना है, क्योंकि अति तो अमृत की भी विष है, ठीक है। अति किसी चीज़ की नहीं करनी है, हमने मॉडरेशन में लेना है, उतना लेना है जितना हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि मेरे को आज मैंने कल रात को त्रिफला नहीं लिया और सुबह मेरा पेट खाली नहीं होगा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है आपकी, तो यू शुड विजिट योर आयुर्वेदिक फिजिशियन या आपके डाइटिशियन के पास आप विजिट कीजिए। आपको कोई और अच्छे बेटर आपको सब्स्टिट्यूट से इसके रिजल्ट्स और अच्छे मिल सकते हैं। इसके बाद मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि हमने अपने इंटेस्टाइन्स को लुब्रिकेट रखना है। लुब्रिकेशन में हम दूध और घी का कम्बिनेशन ले सकते हैं। 1 ग्लास दूध में, वार्म मिल्क में या थोड़ा सा हॉट मिल्क में 1 या 2 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, आंतों को लुब्रिकेशन देता है ये, और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में रामबाण इलाज है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल भी लिया जा सकता है। याद रखें, दूध और घी या कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, दोनों में से एक चीज़ लेनी है, दूध या घी या कैस्टर ऑयल, दोनों इकट्ठी नहीं लेनी है, बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है। कैस्टर ऑयल का 1 या 2 चम्मच रात को सोने के टाइम पे आप गर्म पानी के साथ उसको ले सकते हैं, दूध के साथ नहीं लेना है, गर्म पानी के साथ आप उसको ले सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। माइल्ड सा लेग्जेटिव होता है और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्पफुल भी होता है, और इससे जो रिलीफ मिलता है दूध या घी से या कैस्टर ऑयल से, वो आपको काइंड ऑफ परमानेंट मिलता है। आपके जो इंटेस्टाइन्स है वो काफ़ी लंबे टाइम तक लुब्रिकेटेड रहती हैं इस चीज़ से, बिकॉज इट इज़ नेचुरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्प ऑफ बेल फ्रूट। जो बेल का फल है, इसका पल्प अंदर जो इसका गुदा होता है वो बहुत अच्छा रहता है। इसको कंज्यूम कैसे करना है? आधा कप अपने बेल के फल का गुदा लेना है, उसके अंदर तकरीबन 1 या 2 चम्मच आपको गुड़ डालना है, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। ऊपर से आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, या अगर ये चीज़ नहीं ठीक लग रही है तो आप गर्मियों में बेल का शरबत भी ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। बेल का सीड का पाउडर आता है, वो भी आप ले सकते हैं, दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, राइट। उसके बाद आता है मुलट्ठी का चूरन। मुलट्ठी आपने सुना होगा, सोर थ्रोट में तो खैर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन ये एसिडिटी को भी कम करती है, ख़त्म कर देती है इनफैक्ट मुलट्ठी। तो कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है, मोस्ट ऑफ द पीपल को एसिडिटी, हर्टबर्न, जलन होना सीने में, ये सब चीज़ें एसोसिएशन में ही होती हैं। तो मुलट्ठी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में भी, और आपकी एसिडिटी को भी कम करने के लिए। इसको लेना कैसे है? छोटा सा इतना सा टुकड़ा आप चूस भी सकते हैं इसको, और जो उसका गुदा बचे उसको बाद में चबा के खा भी सकते हैं, और ऊपर से गर्म पानी ले सकते हैं। नहीं तो इसका पाउडर भी अवेलेबल है आजकल, तो इसके कैप्सूल्स, टैबलेट्स भी अवेलेबल है अलग अलग फार्मेसी के, तो वो भी आप किसी भी फॉर्म में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। मुलट्ठी को आप शुद्ध हनी के साथ भी ले सकते हैं, शुद्ध शहद। माइंडेड, शुद्ध शहद में कभी भी शुगर नहीं होती। अगर आपको मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ शहद मिल जाता है प्योर फॉर्म में, तो नथिंग लाइक इट। सारी बीमारियों का रामबाण इलाज है मधुमक्खी का शहद, पर बशर्ते मिले आपको प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है सौंफ।
सौंफ हर घर में होते हैं। हमने सौंफ को कंज्यूम कैसे करना है, सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है तवे के ऊपर। सौंफ और जीरा, जीरे को भी रोस्ट किया जा सकता है साथ में। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है तवे के ऊपर। ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसका पाउडर बना लेना है और उसको कंज्यूम किया जा सकता है गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ। इससे क्या होता है, जैसे ही हम सौंफ को या जीरे को थोड़ा सा रोस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेट होते ही जो उनकी कार्य प्रणाली है, जिस हिसाब से वो अपनी बॉडी के अंदर जाके, हमारी बॉडी के अंदर जाके वो काम करते हैं, वो बढ़ जाता है। और जैसे ही अपनी बॉडी के अंदर गए वो, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे गुड एंजाइम्स हैं उनको ज़्यादा सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो नेचुरली एंजाइम सिक्रीट करने में सौंफ और जीरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंजाइम सिक्रीट होंगे अंदर से तो हमारी डाइजेशन भी प्रॉपर होगी, डाइजेशन प्रॉपर होगी तो स्टूल की इवैक्यूएशन भी प्रॉपर होगी, सेटिस्फैक्ट्री होगी। ठीक है, तो सब चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद अंजीर या फिग्स, जिसको मैंने आपको बताया, वो भी ले सकते हैं इसको, लेकिन इसको सोक करके लेना है, इसको रात को भिगो के लेना है। दूध के साथ ले सकते हैं, 1 से 2 अंजीर एक दिन में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आता है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड से आप या तो उसको पाउडर फॉर्म में ले लीजिए। पाउडर फॉर्म में कैसे लेंगे, वही थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करा तवे के ऊपर, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया, उसको मिक्सी में बीट किया, पाउडर बनाया, गर्म पानी से ले सकते हैं रात के टाइम पे, या सुबह उठते ही खाली पेट भी लिया जा सकता है। अगर आपको पाउडर लेने में प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है, फ्लैक्स सीड्स को 2 या 3 चम्मच को फ्लैक्स सीड्स को 1 गिलास पानी के अंदर उबालना है, आधा रह जाए उसको छान लेना है और ठंडा होने देना है, तो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं बीच में, या थोड़ा सा रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। रॉक सॉल्ट बहुत अच्छा रहता है। सेंधा नमक ही यूज़ करें, सफ़ेद नमक डाइट में ना यूज़ करें। नाउ इन द एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी दादी का नुस्खा कॉन्स्टिपेशन के लिए। क्या करना है, 100 ग्राम जंग हरड़ लेनी है, 100 ग्राम्स जंग हरड़, 100 ग्राम सौंफ। इन दोनों को 2 या 3 चम्मच देसी घी में अच्छे से भूनना है। भून के उसको उतार लेना है, ठंडा करना है, मिक्सी में बहुत अच्छे से उसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डालना है और उसको रख लेना है। ठीक है, डेली रात को। और कोई, अगर आपको कोई चीज़, जितनी भी मैंने बताई हैं या कुछ और भी आपको पता होंगी, वो नहीं लेना चाहते हैं, मत लीजिए। सब चीज़ें एक साइड पे, ये चीज़ एक साइड पे ये आपको बहुत लंबे टाइम तक ठीक रखेगा और इसकी हैबिट भी नहीं बनती है। घर का देसी नुस्खा है जो हमारे घर में सदियों से यूज़ होता आ रहा है। मेरी दादी को उसकी दादी ने, मतलब इस तरह से कंटिन्यूटी में चलता आ रहा है। तो ये चीज़ यूज़ कीजिए। 1 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ सोने से पहले लीजिए और आपकी कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। फाइन। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वी ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन कंसल्टेंसी, आयुर्वेदिक ऑनलाइन कंसल्टेंसी। यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।